हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, आप देख ही रहे हैं पीछे पूजा मेरी हो गई है। हाँ, किस चीज़ की पूजा है ये मैं आपको बताती हूँ। ये पूजा है हरछठ की। ये बिहार वाली पूजा नहीं है, ये हमारी यूपी की है और हमारी यूपी साइड में इसको किया जाता है। और ये मैं यूपी की हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ, इस पूजा में पलास के पत्ते, महुए के पत्ते और लाल चावल की पूजा की जाती है। बहुत लोग अनाज की भी पूजा करते हैं। और इस पूजा में गौरी गणेश की पूजा की जाती है। और ये बच्चों की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखा जाता है। और इस ये व्रत ना बहुत स्पेशल होता है। मतलब इस व्रत में स्पेशल क्या होता है कि इसमें ज़मीन से उगी हुई चीज़ों को हम लोग नहीं खाते हैं, या बोई जोती हुई नहीं खाया जाता है। जो अपने आप उगाती हैं उन चीज़ों को खाते हैं। और इसको ना हल षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। और आज ही के दिन ना हल की भी पूजा की जाती है, इसलिए इसको हरछठ भी कहा जाता है। और ये अगस्त के महीने में होती है। अब हिंदी के महीने तो हमको याद नहीं है, तो ये अगस्त के महीने में होती है। जन्माष्टमी के 1-2 दिन पहले ही होती है। और हल से जोती वो ही चीज़ें हम लोग नहीं खाते हैं जो अपने आप उगाती हैं। जैसे नारी का साग, और तुम्हारा हो गया सिंघाड़े हो गए, और तिनी के चावल हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग खा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। मैंने कैसे वीडियो बनाया है, कैसे पूजा की है, तो आप लोग देखिए लास्ट तक, वीडियो में बने रहिए। और नहाकर मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने ठाकुर जी की पूजा कर ली है। और अब मैं करूँगी अपनी पूजा की तैयारी, और पूजा की तैयारी भी करूँगी और साथ में खाना भी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है और पूजा की तैयारी भी साथ में करती जाऊँगी। तो सबसे पहले ना मैं महुआ को धोऊँगी, क्योंकि ना ये बहुत गंदा होता है और इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो इसे 6 बार पानी से अच्छे से बदल बदल कर साफ़ कर लूँगी। और जब अच्छे से मिट्टी वगैरह साफ़ हो जाएगी तो थोड़ा सा पानी भिगोकर इसको रख दूँगी। और इस पूजा में ना बोया जोता नहीं खाया जाता है। और ये हरछठ ना पूजा कुछ बिहार की जैसी डाला छठ पूजा होती है ना, कुछ इस तरह की होती है। और ये ना पूजा तालाब, नदी, सरोवर, जलाशय के किनारे सामूहिक रूप से की जाती है। और इस पूजा को भी ना कुछ इसी तरीके से करते हैं। तो हरछठ में ना हम तिनी के चावल का यूज़ करते हैं, दूसरा कोई और चावल हम यूज़ भी नहीं कर सकते हैं और नहीं खाते हैं, क्योंकि ये पानी में ही उगता है और हम उन चीज़ों को खाते हैं जो पानी में ही उगती हैं। और ये ना तिनी का चावल ना रेड कलर का दिखाई देता है और साल भर मिलता भी नहीं है, ये सिर्फ व्रत के टाइम पर ही मिलता है, क्योंकि ना इसमें बहुत जल्दी घुन लग जाते हैं, इसलिए ना बहुत ज़्यादा लेकर रखने लायक भी नहीं होता है। इसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं सबसे पहले ना इसे अच्छे से बिन लूँगी, क्योंकि कंकड़ वगैरह अगर मुंह में आता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले ना इसे मैं बिन कर रख लूँगी। इसके बाद ना इसको भिगो कर रख दूँगी, क्योंकि ना ये पकने में बहुत टाइम लेता है। इसे भिगो कर रखने के बाद भी ना फिर भी ये बहुत टाइम लेता है, 10 से 15 मिनट तो ले ही लेता है। और पकने में पानी भी बहुत सोख करता है। तो इसे मैंने ना भिगो कर रख दिया है। और पूजा की थोड़ी बहुत तैयारी भी हो गई है। तब तक ना बच्चों को मैं नाश्ता करा देती हूँ, बना भी लेती हूँ। तो अभी ना मैं खाने में बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, और ये मसूर की दाल थी, रात में इसको मैंने बनाया था तो थोड़ी सी बच गई थी, तो अभी उसको फ्राई करके रख दूँगी। तो बच्चे अभी खा लेंगे, फिर दोपहर में देखेंगे। और साथ में चावल और पराठा भी बना दूँगी। तो मेरा खाना भी लमसम पूरा कंप्लीट हो गया है, बना के मैंने रख दिया है। अब मैं करूँगी अपनी पूजा की तैयारी। और चौकी या पाटा जो आपके पास हो, आप इस तरह से रख देंगे और इस पर बिछाएंगे लाल या पीला कपड़ा, और इस पर आपको चौक बनाएंगे। और फिर इस पर रखेंगे आप कलश, और कलश के पानी में डालेंगे हल्दी, चावल, सुपारी, पैसा, मीठा। और इस कलश के ऊपर रखेंगे आम के पत्ते। आप 5 या 7 रख सकती हैं। अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो अशोक के पत्ते भी आप रखें। और फिर रखेंगे इस पर श्रीफल। और हाँ, एक बात, अगर हम किसी देवी की पूजा करते हैं तो कलश के ऊपर हमेशा रखते हैं श्रीफल। और अगर हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो कलश के ऊपर रखते हैं हम दिया। और हमने इस तरह से अपने शिव परिवार को बैठाल दिया है और गौरी गणेश को भी विराजमान कर दिया है। और कोई भी देवी देवता हो, आप उन्हें आसन दें, चाहे आप उन्हें फूलों का आसन दें या आप उन्हें चावल का आसन दें। तो मेरे गौरी गणेश को भी मैंने आसन दे दिया है और वो विराजमान हो गए हैं। और इस लोटे में मैंने जल भर दिया है। आप इसे नदी, तालाब, सरोवर भी कुछ भी मान लें। और इस तरह का बंडल ना पेड़ जो है तो वो मार्केट में मिलता है।
इसमें पलास के, महुए के पत्ते और कुश भी लगी होती है और ये सारा बंडल ना मार्केट में मिल जाता है। और पूजा के लिए एक घी का दिया भी तैयार करूँगी और उसके नीचे भी थोड़ा सा अक्षत डाल दूँगी। और अब प्रसाद बनाने के लिए यहाँ पर दही, महुआ, तिनी के चावल सबको ना मिला लेंगे और इसको भी अभी हम पूजा के समय चढ़ाएंगे। तो हो गई है पूजा की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं अब पूजा। सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे क्योंकि दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। और फिर गौरी गणेश को स्नान कराएंगे और सभी देवी देवताओं को भी स्नान कराएंगे। और आप स्नान फूल से या कुश घास से भी करा सकती हैं। और ये जो पूजा है ना, हल सृष्टि ललही माता छठ की जो पूजा होती है ये कुश घास की ही होती है और इन्हीं से बनाई जाती है। जैसे सभी पेड़ पौधों में भगवान का वास माना जाता है, जैसे कि पीपल में भगवान शनि सूर्य उगने से पहले और सूर्य डूबने के बाद अलग अलग समय पर सभी देवी देवता उपस्थित होते हैं। जैसे समी में भगवान शिव, बेल में भगवान शिव, बरगद में भगवान शिव, ब्रह्मा, माँ सरस्वती, भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी भी रहती हैं, विराजमान करती हैं। वैसे ही ये कुश घास है, इसमें भगवान शिव, माता हल सृष्टि, माता ललही माता को ना समर्पण है। इन्हीं में इनका वास माना जाता है, इसलिए हल सृष्टि के दिन इनकी पूजा होती है। और सभी देवी देवता को स्नान करा दिया है, अब इनका हम करेंगे तिलक। और तिलक करने के बाद में सभी देवी देवताओं को चढ़ाएंगे फूल और उसके बाद में ललही माता में भी फूल चढ़ा देंगे और कलावा रूपी वस्त्र भी हम सभी देवी देवताओं को पहना देंगे। हल सृष्टि माता को भी अब चुन्नी उड़ाएंगे। इसके बाद में भगवान श्री गणेश को जनेऊ अर्पण करेंगे। सभी देवी देवताओं को अक्षत चढ़ाएंगे। भगवान श्री गणेश को पीला अक्षत, माँ गौरी को पीला अक्षत और कलश भगवान को भी पीला अक्षत ही चढ़ाएंगे और भगवान शिव को सफ़ेद अक्षत चढ़ाएंगे। और ये है महुआ और भैंस का दही। और ये महुए को मैंने साफ पानी से 6 बार अच्छे से धो लिया था और इसमें दही और तिन्नी के चावल डाले और ये महुए के पत्ते में मैं इस तरह से भोग लगाऊंगी। आप चाहें तो दोने भी बना सकती हैं और आप चाहें तो इस तरह से पत्ते पर भी भोग लगा सकती हैं। लेकिन हाँ, कभी भी किसी भी देवी देवता को मिट्टी के बर्तन में भोग नहीं लगाया जाता है। जैसे कि मिट्टी के बर्तन में दूध, दही, घी, मक्खन रखा तो जाता है लेकिन परोसा नहीं जाता है। खाना बनता तो ज़रूर है लेकिन परसते नहीं हैं, पानी पीते हैं। लेकिन मिट्टी के बर्तन में अगर खाना खाया जाए तो व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। उसी तरह से अगर हम देवी देवता को मिट्टी के बर्तन में भोग लगाते हैं तो लगाने वाला ही व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी देवी देवता को मिट्टी के बर्तन में भोग ना लगाएं। और ये प्रसाद ऐसे चढ़ाते हैं जैसे आपके 2 बेटे हैं और एक बेटे पर आप 6 पत्ते पर प्रसाद चढ़ाएं और 2 बेटे हैं तो 12 पत्ते पर प्रसाद चढ़ाएं। इस तरह से अनाज का भी भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया है। आपके यहाँ चढ़ाया जाता हो तो आप ज़रूर चढ़ाएं। सब जगह के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, उसी तरह से पूजा करें जैसे आपके यहाँ होता है। फिर इसके बाद में अब हम सुहाग का सामान माता रानी को चढ़ाएंगे। इत्र लगाएंगे, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी चढ़ाएंगे और हाथों में फूल और अक्षत लेकर कथा सुनेंगे। तो चलिए आरती करते हैं। आप लोग भी हमारी आरती में शामिल हो जाइए और कपूर से भी हम आरती करेंगे। और आरती करने के बाद में आप दक्षिणा चढ़ाएं। और नदी तालाब तो है नहीं कि उसकी परिक्रमा करनी है, तो आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर 6 बार परिक्रमा करें। और पूजा होने के बाद में ये जो कुश का पेड़ है ना, इसमें हमें 6 गांठ लगानी रहती है, लेकिन एक ही हाथ से लगाना रहता है, दूसरे हाथ को नहीं लगाते हैं। इसके बाद में 6 बार प्रसाद को खाकर अपने स्थान को छोड़ दें और अपनी की गई पूजा के लिए, भूल चूक के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो अब चलती हूँ। राधे राधे।